हर चीज हर एंगल को देखें, लीगल स्टेटस देखें, फ्यूचर देखें, कितना मिलेगा, क्या आउटकम आएगी ये देखें, क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये देखें। देखिए जो भी लोग, जैसे रियल एस्टेट की बिजनेस में ना एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है, और एक बीच में बंदा है कि जो सर्विसेज दे रहा है। बेचने वाला विन करे, खरीदने वाला विन करे, और जो बीच में सारा काम कर रहा है वो भी विन करे। तभी आप बड़े इंसान बनेंगे, एथिकल तभी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी जिंदगी में सही लीगल एथिकल पैसा कमाना चाहिए। और रियल एस्टेट में एथिकल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये एथिक्स क्या होते हैं, ये असूल होते हैं आपके, ये आपकी वैल्यूज होती हैं, ये आपका ज़मीर होता है कि जहां से आप बहुत अच्छा सोचते हुए कमाना चाहते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, आप मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन मेरी एक एक्सपीरियंस से बात है कि अगर आप ठीक तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं तो कमा सकते हैं, अगर आप गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं तब भी कमा सकते हैं। तो क्यों ना एथिकल तरीके से पैसे कमाएं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ऐसा हो सकता है कि आप लॉजिकली, एथिकली, लीगली सही भी रहे और पैसे भी कमाएं और बहुत ज्यादा पैसा कमाएं। इससे क्या होगा, आपका जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना, उसका लेवल नेक्स्ट लेवल होगा, आपको कॉन्फिडेंस हाई होगा। आप बड़े सीना तान के आप बता सकेंगे कि मैंने ये टैक्स पे किया है, मैंने ये मुल्क का फायदा किया है और मैंने कमाया है। ऐसा अगर पाकिस्तान में लोग पैसा कमाना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स बहुत मिलेगा, 4 गुना टैक्स हो सकता है अगर लोग जो भी कर रहे हैं एथिकल करना शुरू हो जाए और उसका टैक्स देना शुरू कर दें। तो ये एथिकल इन्वेस्टमेंट कैसे होनी है, उसमें क्या क्या बेसिक लवाज़मात है, आइए बताओ। वेलकम बैक। देखिए जी, नंबर 1 है कि आप एथिकल इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना आप अपना टोटल ड्यू डिलिजेंस करें। ठीक है ना जी, हर चीज हर एंगल को देखें, लीगल स्टेटस देखें, फ्यूचर देखें, कितना मिलेगा, क्या आउटकम आएगी ये देखें, क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये देखें, उसको आप कैसे अपने लिए मजीद फेवरेबल बना सकते हैं ये देखें, दाएं बाएं चेक कर लें ताकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट और लीगल और एथिकल सही चीज आप खरीदें ताकि आप बहुत उसमें पैसा कमाएं। नंबर 2 ये है कि जी अलाइन विद स्टैंडर्ड्स। आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके जो मेयार है उसके मुताबिक होनी चाहिए, उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो। पहले जिंदगी में कुछ भी करने के लिए ना अपने स्टैंडर्ड्स बनाए, ठीक है, और जो अच्छे अवेलेबल स्टैंडर्ड्स हैं उनसे भी आपके अपग्रेडेड स्टैंडर्ड होने चाहिए। मैं तो ये चीज का कायल हूं, क्योंकि जो आप स्टैंडर्ड अपना बनाएंगे ना, वो जो मेयार अपना बनाएंगे वो ही आपको आगे लेके जाएगा। जो लोग कम कामयाब है ना उनके स्टैंडर्ड बहुत नीचे होंगे, आप देख लीजिएगा। जो ज्यादा कामयाब है उनके स्टैंडर्ड हाई हैं, इसीलिए वो एथिकल इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादा बेहतर भी कमाते हैं। तो अपने स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड कीजिए सो दैट कि आप बड़े इंसान बने और ज्यादा कमाएं। नंबर 3 ये है कि जी रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स। देखिए जो भी लोग, जैसे रियल एस्टेट की बिजनेस में ना एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है, और एक बीच में बंदा है कि जो सर्विसेज दे रहा है। लोग समझते हैं कि नहीं इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसने तो बातें ही की हैं, ठीक है ना, और उनकी प्रॉपर्टी रुकी होती है, उनके 10 प्रोग्राम रुके होते हैं, और जब वो पैसा आ जाता है तो वो आंखें फेर लेते हैं, वो उसको उसकी सर्विस चार्जेस देते ही नहीं है। वो कहते हैं कि आप आएंगे मैं दे दूंगा, हालांकि उसको सर्विस चार्जेस उसके टेबल पे रखने चाहिए, उसके बैंक में भेजने चाहिए कि भाई आपने ये सारा कराया है, उसको आपने उसको तैयार किया कि भी आप बेचें, और उसको आपने तैयार किया कि आप खरीदें, ठीक है। और अभी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीच में लेके, हम तो इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम जिम्मेदारी से जो है ना इन्वेस्टमेंट कराते हैं, और जिम्मेदारी हमारी होती है। अगर वो बेच के चला गया, इसने ले लिया, अब बेचने की जिम्मेदारी तो हम वो पूरी करते हैं उसकी वजह। इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा काम करते हैं, सुथरा करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, पूरे डंके की चोट पे करते हैं, पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, पूरे एतमाद के साथ हम कहते हैं हमारे साथ इन्वेस्ट करें। उसकी वजह कि काम करना है तो सीना तान के काम करना है, कोई चोरी चकारी तो करनी नहीं है। तो लिहाजा आप नंबर 3 पॉइंट ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को आपको विन विन कराना चाहिए। तो बेचने वाला विन करे, खरीदने वाला विन करे, और जो बीच में सारा काम कर रहा है वो भी विन करे। तभी आप बड़े इंसान बनेंगे, एथिकल तभी होंगे। यहाँ लोगों ने उम्रे, हज, नमाजें, सब तस्मीयां सब किया हुआ है, लेकिन वो विन विन नहीं करते। वो जो बेचने वाला, खरीदने वाला, वो तो राजी हो गया, जो बीच में बेचारा एफर्ट करने वाला है वो वहां का वहीं रह गया। तो लोग एथिकल नहीं सोचते, इसीलिए
उनका काम ज्यादा नहीं चलता, इसीलिए वो बड़े नहीं होते, उसी सेटअप में बैठे रहते हैं क्योंकि वो डंडियां मारते रहते हैं। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि तमाम स्टेक होल्डर्स विन करें, सो दैट कि एक एथिकल जो है इन्वेस्टमेंट हो और उसका फायदा और बरकत डेफिनेटली बहुत ज्यादा आएगी। नंबर 4 ये है कि जी ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत। हमारे पूरे सिस्टम में अगर शफाफियत हो ना तो पूरा सिस्टम कामयाब हो जाए, हर कोई कामयाब है। लेकिन यहां शफाफियत को खत्म किया चंद घिनौने अनासर से। लेकिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट के काम में आप जहां से पैसा कमाना चाहते हैं वहां जितनी ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, जितनी क्लैरिटी शफाफियत लेकर आए, यकीन करें उतना आपका काम बहुत बढ़ेगा। क्योंकि क्लैरिटी अगर हो ना तो अगले को कुछ दुख नहीं है, लेकिन अगर आपने कुछ छुपा दिया हो तो उसको दुख होगा, आपका काम आगे नहीं चलेगा। ट्रांसपेरेंसी बेहद जरूरी है। और आप समझते होंगे कि शायद सबको इतना बड़ा फर्क पड़ता, एक एक छोटी छोटी चीज जो है उसका इंपैक्ट है, फर्क है, और उसका एक एक चीज जो है वो एथिकली इंपॉर्टेंट है। आप उसको कितनी अहमियत देते हैं ये इस पे मुनसर है, और इसी पे मुनसर है कि आप कितना इसमें कमाएंगे। नंबर 5 और आखिरी है कि लीगल एंड एथिकल इश्यूज। अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए, मुनाफा बख्श इन्वेस्टमेंट के लिए, एथिकल इन्वेस्टमेंट के लिए आपको लीगल पहलू को मद्देनजर रखना चाहिए। सही है, जो भी लॉ ऑफ द लैंड है उसको आप ओबे करें, उसको ऑब्जर्व करें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको एक्सेप्ट करें, सो दैट कि आपको कोई वरीज ना हो। ये बेहद जरूरी है। मैं यहाँ पे इमरान खान की मिसाल दूंगा कि जिन्होंने बाहर से पैसा लाया और यहाँ आकर उन्होंने बनी गाला में बहुत बड़ी जमीन ली थी जिसके ऊपर उनका घर बना हुआ है। ये आज से कोई 25-30 साल पहले की बात है, और हर बंदा एक्चुअल अमाउंट पे टैक्स नहीं देता था। वो कोई मामूली उसको करके ना जमीन तो थोड़ा सा टैक्स देता था। लेकिन इमरान खान ने तमाम जमीन के ऊपर जो है वो पूरा टैक्स दिया। उनको शायद, अब वो एक लीडर है, विजनरी लीडर, उसको पता था कि कल को ये पॉइंट भी सामने आ सकता है। तो मुखालिफिन को वो कोई बात नहीं मिली इस हवाले से। पैसा लीगल चैनल से आया, जमीन ली तो पूरा टैक्स अदा किया, और मुखालिफिन बात ही नहीं कर सके। दूसरी पार्टियों ने जो किया वो सब दुनिया को पता है कि वो कैसे हर जगह उन्होंने कैसी डंडियां मारी और अपनी क्रेडिबिलिटी को खराब किया। अर्ज करने का मतलब यह है कि एथिकल इन्वेस्टमेंट करें, पीस ऑफ माइंड रखें, अच्छी तरह सुकून के साथ रहें और मैक्सिमम कमाएं। ये बेहद जरूरी है, जिससे आप मुतमईन रहेंगे और आपका पैसा ग्रो करेगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।